नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। कल जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है, कुछ लोग उसको रूल ऑफ लॉ का से मुवाज़ना कर रहे हैं। मेरी राय उसमें मुख्तलिफ है कि इन्होंने जो 2 दिन रिटेन किया है आर्मी चीफ को, जिसको नॉमिनेटेड आर्मी चीफ, मेरी नजर के मुताबिक वो इलीगल है। इन काबीना को इख्तियार नहीं था, इसके लिए कानून साजी की जरूरत थी। अब जो रूल ऑफ लॉ कहते हैं, तो इसके बाद तो ये है कि कोई भी रिटायर्ड जनरल ये उठा के आर्मी चीफ लगा देंगे। और इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ये सिर्फ अपने भाई को खुश करने के लिए कारनामा अंजाम दिया है। अगर अदालतों में कोई दम खम हुआ और कोई खड़ा हो गया तो ये अपॉइंटमेंट सेट असाइड भी हो सकती है। लेकिन इमरान खान ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया और प्रेसिडेंट अलवी को इजाजत दे दी कि वो इस समरी पे दस्तखत कर दे, वरना 15 दिन वो पहले रख सकते थे और 10 दिन बाद में रख सकते थे। 2 दिन की जो रिटेन किया था वो भी खत्म हो जाना था। खैर, अच्छा किया उन्होंने आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया। और लेकिन दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ, दिस इज अब्यूज ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो लोग कहते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ है, मुझे शदीद इख्तिलाफ है उससे। दूसरा, इमरान खान कल इंशाल्लाह ताला परेड ग्राउंड में लैंड करेगा। GHQ हैज इशूड NOC इन दिस रिगार्ड, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके परेड पे रोड पड़ रहे हैं। अभी राणा सनाउल्लाह भी आके गिदड़ बपकिया फिर लगा रहा था। इनको सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचाने की पड़ी हुई है। इनको ये नहीं पता कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम इसको किस दहाने पे लेके जा रहे हैं। ये इंपोर्टेड सरकार हेडिंग टुवर्ड्स बैंकरप्सी, और जब बैंकरप्सी हो जाएगी तो इनको पता नहीं कि वो सबसे पहले जो मैं बेल आउट करेंगे, बेल आउट पैकेज देंगे, वो कहेंगे जी एटमी जो अपना एटम बम है आपके पास, उनको जाया करें। तो इस डेटरेंस की वजह से अभी तक इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, वो भी खत्म हो जाएगा और खित्ते की पावर यकतरफा तौर पे इंडिया के पास चली जाएगी। दूसरी, काफिले शुरू हो गए, रवा दवा हैं। इंशाल्लाह ताला हम भी निकलेंगे और फैमिली के साथ निकलेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस रजीम प्रोग्राम को रिजेक्ट करते हो तो निकलो और कप्तान का साथ दो, क्योंकि ये तारीख में ऐसे वाकयात दोबारा, ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते। ये आज अगर आप अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए खान का साथ दोगे तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। अगर आप ना निकले और ये इम्पोर्टेड हुकूमत बरकरार रही तो यकीन जानिए कि ये आपका मुस्तकबिल, आपका भी और आपके मुस्तकबिल बच्चों का तरीक मुस्तकबिल होगा। और आप लोगों को जो थोड़ी बहुत आजादी है, जो मैसर है, ये भी खत्म हो जाएगी। परवेज लाई इस वक्त विकेट के दोनों जानब खेल रहा है। परवेज लाई की गवर्नमेंट ने फैजाबाद से उखाड़ दिया है वो जो इमरान खान के लिए जलसे के लिए बनाया गया खताब के लिए जो बनाते हैं, वो अपना छत जो बनाते हैं उसको उखाड़ दिया गया है और पुलिस ने कहा जी मैं ऊपर से आर्डर है। तो परवेज लाई साहब, आपसे वैसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन आप क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के कल पुर्जा हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कभी आपने हुकूमत ही नहीं की, एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से आप हमेशा आए हो। लेकिन इस दफा तो आपको PTI ने चीफ मिनिस्टर बनाया है और आप चलना भी आपसे मुश्किल है, आपसे चला भी नहीं जाता, फिर इसके बावजूद बनाया। सारा कुछ मुनसला ही कर रहा है, सारा कुछ मुनसला ही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये कि आप एक साइड पे हो जाए, अगर PTI की आप हमायत नहीं करते तो रिजाइन कर दे, असेंबली तोड़े, ताकि फ्रेश इलेक्शन हो और नया मैंडेट मिले। तो ये विकेट के दोनों जानब खेलेंगे। कल किला अल्टीमेटली चले बहुत भी दूर हुआ तो अगस्त में इलेक्शन हो जाएंगे जाके, तो आपको PTI सपोर्ट नहीं करेगी और नून लीग भी आपके मुखालफ हो जाएगी और फिर आपको एक सीट आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप चूंकि PTI के चीफ मिनिस्टर हैं, PTI का साथ दें और साथ देने की वजह से ही आपका आइंदा पॉलिटिकल मुस्तकबिल है और आपके बेटे का।